सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फुल नोटिस यहाँ पे जारी हो गया है। इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसके फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू से तो जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि बीआरओ की नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो जो फॉर्म अप्लाई करेगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारी जानकारी इसी वीडियो आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात की जाए तो ये जो इसका नोटिस है पहले भी जारी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, अभी फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें अगर हम लोग बात करें ड्राफ्टमैन में 16 वैकेंसी है। सुपरवाइजर की पोस्ट की बात की जाए तो 2 वैकेंसी निकाली गई है। टर्नर में 10 वैकेंसी है। इसी के साथ मैकेनिस्ट की बात की जाए तो 1 वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की 417 वैकेंसी निकाली गई। इसी के साथ दोस्तों अगर हम ड्राइवर रोलर की बात करें तो 2 वैकेंसी है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी की बात करें ओजी की तो उसमें जो पोस्ट की संख्या 18 है। सारे वैकेंसी को मिला दिया जाए तो 466 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज क्या है, इसके जो फॉर्म अप्लाई है वो कब से स्टार्ट है, इसके जो फॉर्म अप्लाई है वो 16 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी चीज के जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, मतलब ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा और ये कब तक चलेगा, 30 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ ऐसे स्टेट है जिसका 14 जनवरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई होगा। अब कौन कौन से स्टेट है तो यहाँ पे देख सकते हैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ये सारे जो भी आपके स्टेट हैं, इन सारे स्टेट का जो फॉर्म अप्लाई होगा वो भैया कब तक होना, 14 जनवरी 2025 तक चलेगा। बाद बाकी और जितने भी स्टेट का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 30 दिसंबर तक है। अब इसमें जो फॉर्म अप्लाई करना है वो कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, देखिए इसका फॉर्म अप्लाई के लिए आपको फॉर्म चाहिए होगा और फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा और कैसे इसको भरना है इसकी भी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या करो यार, फटाफट जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फॉर्म भरना है और उसका फॉर्म सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल को मिल जाएगा। तो टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो। अब किस एड्रेस में आपको फॉर्म भर के भेजना है उसकी भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी एड्रेस पे भैया आपको फॉर्म भर के भेजना है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज है कि कौन कौन से पोस्टों के लिए कितना कितना एज मांगा जाएगा। तो बता दूं कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसके लिए 18 से 27 साल तक का उम्र है, तब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए 18 से 25 साल तक का उम्र है, तब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब 18 से 27 साल उम्र वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा वो 30 दिसंबर 1997 से लेकर 30 दिसंबर 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यूआर कैंडिडेट्स हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट्स हो 30 दिसंबर 1994 से लेकर 30 दिसंबर 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसी एसटी कैंडिडेट हो 30 दिसंबर 1992 से लेकर 30 दिसंबर 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे जैसे हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का एज 18 से 25 साल तक मांगा गया है उनका जो एज कैलकुलेट होगा यूआर कैंडिडेट्स का वो क्या तक होगा, तो 30 दिसंबर 1999 से लेकर 30 दिसंबर 2006 के बीच में अगर आपका उम्र है यूआर कैंडिडेट्स का तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट्स का 30 दिसंबर 1996 से लेकर 30 दिसंबर 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है इनका एज 30 दिसंबर 1994 से लेकर 30 दिसंबर 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे दोस्तों आपके एज की गणना रहने वाली है जो कि होगी। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके एडवर्टाइजमेंट में ही यहाँ पे लिख दिया गया है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। बात बाकी किस एड्रेस में आपका फिजिकल होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी एड्रेस में आपका फिजिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम सब कुछ होने वाला है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में से कोई सेंटर नहीं होगा। आप जब ग्रीप में फॉर्म भरोगे तो आपको ग्रीप में ही जाके वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। अब ग्रीप जब कौन से एड्रेस में जाके एग्जाम देना तो आप देख सकते हैं ग्रीप सेंटर ही कैंप पुणे, ये आपका पिन कोड है और यहीं पे दोस्तों आपका एग्जाम, यहीं पे आपका फिजिकल सब कुछ होने वाला है और यहीं पे आपको फॉर्म भर के भी भेजना है। फॉर्म आपको तो मैंने जानकारी दे दी कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, तो वहां से जाके आप इसे फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। अब किन पोस्टों में फॉर्म अप्लाई करने की कितना एज मांगा गया है, तो अगर आप ड्राफ्टमैन में फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 से 27 साल तक उम्र है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सुपरवाइजर में फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो इसके लिए 18 से 27 साल का उम्र है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टर्नर के लिए 18 से 25 साल तक उम्र है तो ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, इससे ज्यादा उम्र तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। बात बाकी और जितनी वैकेंसी इसमें आपका मैकेनिस्ट हो गया,
ड्राइवर ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी हो गया, इसके साथ ड्राइवर रोड रोलर हो गया, इन सभी के लिए 18 से 27 साल तक उम्र है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। खाली एक टर्नर की वैकेंसी को छोड़ दिया है तो बाद बाकी और सारी वैकेंसी के लिए 18 से 27 साल तक उम्र है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद बाकी अगर आप युवा कैंडिडेट्स हो तो भैया आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाद बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है 10 साल का, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाद बाकी अगर आपने एनसीसी वगैरह किया है तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अप्रोक्स 10% का छूट मिलेगा और बी सर्टिफिकेट वालों को 5% का छूट मिलेगा, मतलब इतना आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि बोनस पॉइंट मिलने वाला है जो कि आप इससे पूरी सहायता कर देगी। बाद बाकी अगर आप कोई फैमिली में ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उनका भी अगर यहाँ पे पार्ट शो करोगे तो उसका आपका अलग से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। देन दोस्तों सबसे बड़ी चीज है इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए कि आपको ऑनलाइन 50 रुपए का चालान कटवाना होगा। वो कैसे कटवाना है इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको सही जानकारी दूंगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप बीआरओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे उनका और आराम से आप पेमेंट कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपए तो कटते हैं यार, वो ऑनलाइन कटवा के इसको प्रिंट करवा के इसके फॉर्म में डाल के आपको भेजना है। सबसे पहले ये बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। 21 पोस्ट फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ड्राफ्टमैन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप मैट्रिक पास हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक पास के बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई भी इंस्टीट्यूट से आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसी के साथ अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके पास नहीं है तो एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। डिग्री मतलब समझ रहे हो, तो अगर आप ग्रेजुएट वगैरह हो, डिप्लोमा में डिग्री आपने हासिल किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। टर्नर में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए भी सेम दोस्तों है, आप मैट्रिक पास करते हो आपके पास आईटीसी, आईटीआई या एनसीटी वीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट अगर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग लिया गया है। अगर मैकेनिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें भी दोस्तों आपका सेम है, मैट्रिक पास तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके आईटी सर्टिफिकेट वगैरह है, वो अगर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास मैट्रिक पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास हेवी मोटर बाइसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो इन्हीं पोस्टों पे निकाली गई है। बाद बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइवर रोड की बात करें तो इसके लिए भी आप मैट्रिक पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि दोस्तों आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कितना 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दोस्तों ड्राइवर एग्जीक्यूटिव मैशनरी की बात करो तो यहाँ पे भी दोस्तों मैट्रिक पास तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको हेवी बाइसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया गया है, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जिस भी ड्राइवर ने फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास हेवी बाइसाइकिल लाइसेंस होना जरूरी है और आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन करना है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाद बाकी मैं बता दूं इसका जो एग्जाम होगा उसमें दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए जीके जीएस का जो आपका क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट भैया आपका कितना क्वेश्चन आने वाला है, तो 50 नंबर का पेपर आएगा। बाद बाकी और जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे सब आपके ट्रेड वाइज आने वाले हैं। अब जिस ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे ड्राफ्ट में करो, चाहे सुपरवाइजर में फॉर्म अप्लाई करो, चाहे दोस्तों और कोई वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करो टर्नर में, उन सभी के दोस्तों पोस्टों पे इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ये आप सब टॉपिक देख लो, ये सब आपको मैं टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे सारे टॉपिक देख लेना। इन्हीं सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे और ये सारा टॉपिक का दोस्तों आपको पढ़ के वहां पे जाना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, वरना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बाद बाकी दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप इसका एग्जाम क्वालिफाई करो इसके बाद इसका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है, तो आप देख सकते हैं फिजिकल में 1600 मीटर का रनिंग मांगा गया है। इसी के साथ दोस्तों 10 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको वीडियो बना के जानकारी दी थी कि 1600 मीटर का रनिंग होता है फिजिकल में और 10 मिनट का टाइम मिलता है। जैसे आप इस एग्जाम क्वालिफाई करोगे फिर आपका दोस्तों यहाँ पे ये चीज होगा। अगर हम लोग हाइट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके दोस्तों वेस्टर्न रीजन वाले हैं उनका हाइट 158 सेंटीमीटर मांगा गया है। जो भी दोस्तों आपके ईस्टर्न हिमालय रीजन से बिलोंग करेंगे उनका हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। जो भी दोस्तों आपके वेस्टर्न प्लेन रीजन से बिलोंग करेंगे उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। जो भी ईस्टर्न प्लेन रीजन से बिलोंग करेंगे उनका 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपके ईस्टर्न प्लेन रीजन से 90% बच्चे होंगे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से। इसके बाद आपके सेंट्रल रीजन से जो भी बिलोंग करते हैं उनका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, उनका हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। इसके बाद जो भी आपके दोस्तों साउदर्न रीजन से बिलोंग करते हैं उनका भी यहाँ पे हाइट दिया गया 157 सेंटीमीटर मांगा गया है।
इसके बाद जो गोरखा है उनका 152 सेंटीमीटर हाइट होगा तो चल जाएगा। तो यही आपका हाइट रहने वाला है। और आपका नॉर्मल चेस्ट 75, ठीक है। और फ्लॉ के बाद 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं हो। ग्रीफ में उतना हार्ड मेडिकल फिजिकल नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। बाद बाकी जब इसके आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर अटैच कर लेना, तभी आपका फॉर्म वहां पे एक्सेप्ट होगा, वरना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होने वाला। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। आपका सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जब आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे तो देखिए रिपोर्टिंग टाइम का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम में जब आपका वहां पे डॉक्यूमेंट लगेगा, इसलिए कि फॉर्म अप्लाई के टाइम भी ये सब में डॉक्यूमेंट, जैसे कॉल लेटर तो अभी आपके नहीं आए हैं, तो यहाँ पे कॉल लेटर वगैरह का जो नोटिफिकेशन में जैसे कि भरा हुआ है फॉर्म में, तो सब आपको भर के भेजना है। आधार कार्ड, फोन नंबर, इसी के साथ दोस्तों आपके कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, आपके वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वो आपको यहाँ पे सबमिट करके भेजना है। इसी के साथ दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ड्राइवर में तो ये सब आपको भेजना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों आपको अटैच करना है, क्योंकि आपने देखा होगा सारी वैकेंसी में तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, खाली ड्राइवर की वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो। बाद बाकी अब जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, अगर ईडब्ल्यूएस वगैरह में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस सर्टिफिकेट वो आपको चलेगा। डोमेस्टिक सर्विस हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपको लेना है जैसे। और इसके साथ गोरखा डोंगरा में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए पीआरसी जो लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। बाद बाकी अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट अलग से अटैच करना है। और अगर एक सर्विसमैन हो तो उसका एनओसी वगैरह सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करके भेजना है, तो ही आप इसको भेज पाओगे, आप सिलेक्शन ले पाओगे। बाद बाकी दोस्तों और आप पे कुछ भी नहीं होना है, यहाँ पे दोस्तों सब कुछ आपका नॉर्मल रहेगा। बाद बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे पहले आपके एग्जाम होंगे, जो बच्चा एग्जाम पास करेगा वही सारे बच्चों को भैया फिजिकल देने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आपके फिजिकल के बाद आपके ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब सबसे बड़ी चीज है कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। देखिए फॉर्म अप्लाई की हम लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म का अप्लाई का जो एड्रेस है इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में जानकारी दी थी। इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेजना है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। और आपको फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल जाएगा, मैंने आपको सारी जानकारी ऑलरेडी पहले से दे दी है। अब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, और टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे ही जाओगे तो ये रहा इसका ऑफिशियल फॉर्म, जिस फॉर्म को आपको भर के भेजना है। अब ये फॉर्म आप देख सकते हैं बहुत जल्दी खुल जाएगा। ये रहा आपके बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल फॉर्म। इस फॉर्म को आपको भर के भेजना है। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो वगैरह है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे भरना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके वेट वगैरह, देन आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ इस फॉर्म में आपको भर के भेजना है। इस फॉर्म को भर के एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आपको कैसे काम में भर के भेजना है उसकी जानकारी आपको इसी में दे दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो बात बाकी दोस्तों बीआरओ की नई भर्ती सारी जानकारी मैंने दे दी है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 30 दिसंबर 2024 है। ऑलरेडी इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं और ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो फाइनली अभी तक जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जाके फॉर्म अप्लाई कर ले। इसका जो ऑफिशियल फॉर्म है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी के सभी तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 460 पोस्टों पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है क्या है, ड्राइवर की। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो खुशखबरी है, जाओ फटाफट, जिस वैकेंसी के इंतजार था फाइनली वो वैकेंसी आ गई बीआरओ की। अब बस सिलेक्शन लेना है और वर्दी पहनना है, और बीआरओ में जाके भैया देश की सेवा करना है। सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन खुला, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।